सर साहब, ये यूसुफ साहब ये फरमाइएगा सर कि अगर 26वीं तरमीम अच्छी थी, आज तो आपकी ज़ाहिर है पूरी लॉ की जो टीम है वो तस्लीम कर रही है। लतीफ़ खोसा साहब जैसे बंदा कह रहा है जी कि ठंडी हवाएं चल रही हैं, क्या बात है, इंसाफ मिल गया। और सलमान कुरैशी साहब कह रहे हैं कि इंसाफ का बोल बाला हुआ और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनका बयानिया दफन कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका पुराना मौका फिर गलत था, तो आज तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि 26वीं तरमीम जिंदाबाद। नहीं देखिए, 26वीं तरमीम ना भी होती तो सुप्रीम कोर्ट तो होती ना। सुप्रीम कोर्ट तो कोई नई नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट तो देखें अदालतों का होना। लेकिन आप ये देखें कि आज जब से ये फैसला सुनाया गया है, हुकूमत की फुर्तियाँ देखें ज़रा, चीखें देखें ज़रा, और ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि जी ये तो कोई रिलीफ नहीं है, ये तो कोई कुछ भी नहीं है। और भाई जो भी है ना, हम तो यही आपसे अर्ज करते रहे कि आप अपना जो अदालती निज़ाम है इसको तो छोड़ें ना आराम से। इन पे कोई कंट्रोल ना रखें, इन पे कोई दबाव ना डालें, इनको आज़ाद कर दें। फिर आपको पता चल जाएगा, अलकायदा ट्रस्ट केस का भी आपको पता चल जाएगा, दीगर के भी। 1 हफ्ते की मार है सारे केसेस का। लेकिन यही तो मसला है सारा। मेरे भाई ने अभी कहा, अफनान भाई ने, कि 24 करोड़ आवाम जो है वो इसकी गवाह है। तो 24 करोड़ आवाम ने तो 24 फरवरी को अपना राय दे दी थी। फिर तो आपको राय तस्लीम करनी चाहिए थी। खुद आपने कहा था वोट को इज्जत दो। कहाँ इज्जत मिली वोट को? आज जिस तरीके से कौमी असम्बली सेनेट के लोगों को नायल किया जा रहा है, अभी वहाँ फैसला नहीं। सवाल मैं दोबारा कर देता हूँ कि 26वीं तरमीम तो बिल्कुल ठीक हुई ना, फिर आज आपका गिला खत्म हो गया ना उससे। नहीं देखें सर जी, उसके नकाइस भी हैं, इस तरह नहीं है। उसकी अपनी भी खामियां हैं और ये हर चीज में होती है। लेकिन एक फैसला आया है, और क्योंकि एक बहुत बड़ी अदालत है, और अगर वो ये फैसला ना करती तो मेरे ख्याल से बहुत बड़े दाग रह जाता, और ये या तो फिर ये डिनाई हो जाता ना। सारी दुनिया देख रही थी जिसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट करते थे, जिनके बारे में आप कहते थे कि इंसाफ नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट के जेर असर जजेस हैं, सब कुछ आप कहते थे। मेरी बात सुन लेना सर जी। देखें, अगर ये ट्रायल शुरू हो जाए, ओपन ट्रायल में इसी तरह के फैसले आएंगे। ये जो बंद कमरों के ट्रायल खत्म हो जाए ना, और जेलों के अंदर जाकर जो ट्रायल होते हैं ये खत्म हो जाए, इस तरह ओपन अदालतों में फैसले होना शुरू हो जाए। आप देखें, ये समात इस तरह शुरू हो जाए, सारे वकला यहाँ, चाहे वो अपोजिशन में, चाहे वो हमें, सारे सबकी मौजूदगी में सबको ये दिखाए। अच्छा शौकत साहब, एक सवाल जो ऐसे पॉइंट उठाया था शौकत कराची साहब ने, मैं आपकी याददाश्त को उसका इम्तिहान नहीं लेना चाहता, लेकिन 9 मई को आप लोगों को रोक रहे थे कि आप उस साइड पर ना जाइए। कौन लोग थे जिनको आप रोक रहे थे? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि जब मुझे पता चला कि हमारा जो धरना है वो वहाँ बैठा हुआ है सूरी पुल के पास, तो मैं वहाँ गया, और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो उस पूरे मजमे में जो तकरीबन कोई हज़ारों की तादाद में थे, 15 लोग जो है वो मेरे इर्द गिर्द जमा हुए, और उन्होंने एकदम नाराबाजी शुरू की कि हमारा लीडर आ गया, बस आगे हो जाओ जी। मैंने कहा जी मसला क्या है? कहते हैं जी उधर जाना है, कोर कमांडर हाउस की तरफ। मैंने कहा नहीं, वहाँ कोई भी नहीं जाना है, किसी ने नहीं जाना है। और उस ना कहने की वजह से फिर मुझे उन्होंने घसीटा, और ये बाद में फिर हमारे जो वर्कर्स थे उन्होंने मुझे यानी काफ़ी जब मेरे कपड़े सारे फट गए, उसके बाद जब उन्होंने देखा कि यार ये तो ज्यादती हो रही है इनके साथ, तो देखिए ये जब हमेशा हमने देखा है कि जब एहतजाज हो रहा है और आप नारा लगाए कि लोग नहीं थे, मुझे नहीं पता। प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं थे? देखिए पार्टी के लोग, देखिए मैं आपको पता ही नहीं कहता हूँ कि मैं पिशावर का एमपीए रहा हूँ। मैं नहीं जानता था उनको, मेरे वर्कर उनको नहीं जानते थे। जितने भी मेरे साथ वर्कर थे वो खुद पूछते थे ये कौन है, किसी को नहीं पता। और बड़े वो लोग थे, जस्म वाले लोग थे। और उसके बाद जिस मुश्किल से मुझे उन्होंने छुड़ा के एक मोटरसाइकिल में बिठा के मुझे वहां से ले गए। खैबर पख्तूनख्वा में आप हलफ लेते थे वो देखिए खान के साथ कुछ हुआ, वो देखिए हम सड़कों पे होंगे, हम उसका बदला लेंगे, वो सारी चीजें, वो सारे लोग थे जिन्होंने हल्फ दिए हुए थे उसमें। शौकत साहब मेरा ख्याल है याददाश्त का नहीं देखिए मुजाहरे करने वाले लोग जो थे ना, बिल्कुल हम पीटीआई वाले सारे थे ना, मुजाहरे में तो शरीक थे। मैं मुजाहरे की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो उकसाने शुरू हो गए ना कि जी उस तरफ चलो, ये मुझे नहीं समझ आई कि कौन थे, क्योंकि वो गालियां दे रहे थे, मुझे भी गालियां दी और लोगों को भी देते रहे। तो जो गालियां कभी भी देखे ना हम तो शौकत साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। अफनान साहब ऐसे ये उलझ सा गया मामला
स्टेट ये कहती है, एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि जो 9 मई का जो मामला है वो एक क्लियर मामला है और उसके अंदर कोई रायत नहीं होगी। ये कहते हैं जी है ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और सीसीटीवी ले आए, फिर उसके बाद फैसला करते हैं। तो सुलझेगा कैसे ये मामला सर? ये सुलझेगा तो अदालतों में सुलझेगा, और तो कोई और देखिए बात ये है कि 2 साल गुजर गए। शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं कि पेशावर में ये थे और इन्होंने लोगों को रोका, और वो लोग हज़ारों लोग थे और ये उनको नहीं जानते। अब देखें हज़ारों लोग जो है ना वो इस तरह नहीं हो सकता कि आप मूव कर लें उनको एक जगह से दूसरी जगह। ये कोई इतना आसान काम, इतने हज़ारों लोगों को मूव करना बड़ा एक मुश्किल काम है। वो लोग तो उधर ही के थे ना। ये तो मतलब उसमें आप ये कह सकते हैं कि 8-10 बंदे शायद, ये आप कह सकते हैं कि चलो 100 बंदे कर लें, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। हम यही तो कह रहे हैं कि देखें बात ये है कि एक काम आपने किया, आपने उसकी प्लानिंग की, आपने उसकी लिस्टें बनाई, उन लिस्टों के बाद ऐसे ऐसे ऑफिसेस ISI के और फौज के जिनका किसी को नहीं मालूम, मुराद सईद के वो लिस्टें लोगों को दी। मतलब मुराद सईद का पैगाम तो सबको पता है कि कहाँ जाना है। तो वो उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी हमने कुछ नहीं किया, आपकी पार्टी ने उसकी कॉल दी 9 मई की, इसमें कोई शक है? उसके बाद जो है वो जो कुछ हुआ उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं। तो देखें बात फिर ये, अगर मैं कहता हूँ ना 24 करोड़ लोग इसके विटनेस थे और आप कहते हैं कि 8 फरवरी उसके बाद हुआ, तो ठीक है। क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को अपनी प्रोसिक्यूशन पे तवज्जो देनी पड़ेगी। मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। बात यह है कि आप कोई भी क्राइम करें और आपको पाकिस्तान के अवाम वोट दें, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका क्राइम धुल जाएगा। क्राइम विल स्टे देयर। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। ये आइडिया जो आपने किया, ये आज से पहले बहुत सारे लोग हमें भी बता चुके हैं और भी लोग सोच चुके हैं, लेकिन इस मुल्क की सालमियत जो है ना वो सियासत से ज़्यादा हमें अजीज़ है। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो कहें हमारी हुकूमत गई चलो आप पूरा मुल्क को आग लगा देते हैं, या इस पर एटम बम गिर जाए, या इसके 3 हिस्से हो जाए। ये कोई तरीका ही नहीं है सियासत करने का। ये मेरी बात मानो वरना सब खत्म हो जाएगा। तो ये उस चीज़ को क्या कहते हैं। और फिर उन्होंने वोट को इज्जतों की बात की। नहीं खान साहब जेल ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट से करीब में हाई कोर्ट से तो 14 साल की सजा हुई है, उसके ऊपर दोबारा भी अगर ये अपील करेंगे ज़ाहिर ऑफ कोर्स हाई कोर्ट में वो चलेगी। पेंडिंग है ना सारी उनकी। नहीं वो करे अपील, वो करे अपनी अपील, जो भी इन्होंने करनी करे, उसको जो मेरे को मसला नहीं है। लेकिन बात ये है कि ये जो वोट को इज्जतों की बात कर रहे थे, तो बात ये है कि शुरू ही काम खराब किसने किया था? हमने तो वोट को इज्जत दिलवा दी थी 2008 में, जब ये COD करके वापस हमने हुकूमत मुशर्रफ को निकाल दिया ताकत से। तो कौन था वो बंदा? अब वैसे इज्जत वापस भी कर दी आपने वोट की ना। अब तो नहीं, वो तो आप सिस्टम के अंदर अगर एक मेजर प्लेयर भी ये काम करेगा तो वो फिर नहीं चलेगा। सर अच्छा ये फरमाइएगा प्राच साहब के ये मामला कुछ सेटल होगा जी 9 मई का? ये इसी तरह चलता रहेगा और केस चलेंगे, फैसला नहीं होगा, फैसला होगा, इम्प्लीमेंट नहीं होगा? फैसले तो हो रहे हैं ना, ये फैसला हो गया ना, ATC में भी फैसले हो गए, फैसलाबाद में, सरगोदा में, लाहौर में, और अब प्योरली ये जुडिशल प्रोसेस है। मसलन आज भी जो फैसला आया वो कोई प्राइम मिनिस्टर के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तो आया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। जो ATC का फैसला आया था, सरगोदा वाला, फैसलाबाद वाला, लाहौर वाला, अब उसकी अपैरेंट बेंचेस 2 है ना, लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये हरगिज ऐसे तो नहीं हो सकता कि कुछ भी ना हो। यानी आज इधर से जमानत हो गई और उधर से सजाएं हो गई, और उन सजाओं में भी मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब तो बरी हुए थे ना। इसलिए इसको पेंडिंग रखा नहीं जा सकता, क्योंकि सवालात तो रहेंगे ना। मसलन इवन आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सवालात तो दोनों जानिब से हैं। यानी जो अभी डॉक्टर साहब सवाल उठा रहे हैं कि किसी ने तो इंस्ट्रक्शन दी, किसी ने तो ऑर्डर किए, किसी ने तो प्लान किया, whosoever, इस पे डिस्प्यूट तो है कि किसने प्लान किया, बट somebody planned it, कि एक तरीके से आप मियाँ वाली भी घुस जाएं, पेशावर भी घुस जाएं, फैसलाबाद भी घुस जाएं, लाहौर भी घुस जाएं, आप GHQ भी चले जाएं। उसमें कुछ वीडियोस तो हैं, वीडियोस कुछ सोशल मीडिया पे हैं, और बुलाया जा रहा है कि आए जल्दी करें। और देखा गवर्नमेंट पे 2 साल में सजा क्यों नहीं, फैसले क्यों नहीं करवा सकी? इमरान खान साहब के खिलाफ स्टैब्लिश नहीं हो सका 2 साल के अंदर अंदर? जिनके खिलाफ एस्टेब्लिश हुआ है वो सजा भी तो डिस्प्यूट का शिकार हो रही है ना, उसको भी तो नहीं माना जा रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, में बैठे हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिनके खिलाफ जिनको सजाएं मिली हैं, फर्ज किया, उसको भी तो तस्लीम नहीं किया जा रहा ना। तो ये नहीं है कि
आज गवर्नमेंट की जो यूसुफजई साहब कह रहे हैं कि चीखें निकल रही हैं, यानी आज के इस फैसले पे जो गवर्नमेंट का रिएक्शन आया प्रोबेबली वो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन जब उनके लोगों को सजाएं मिली थी, तस्लीम अगर मैं कहूँ, आप कहें, कोई कहे कि जी पीटीआई उठ के कहेगी हाँ हमने किया है, तो भूल जाए, वो कभी नहीं कहेंगे। और वैसे कहना भी नहीं चाहिए, अगर गलती हो भी गई है फिर भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मामला ये खान साहब ने कहा, वैसे पार्टी ने तरदीद कर दी, उन्होंने कहा जी हम भी फरिश्ते नहीं हैं, गलतियां हमसे भी हुई हैं। नहीं, गलती माफी मांग के आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, गलतियां फिर तो सब कहते हैं ना गलतियां हमसे हुई हैं। जनरल बाजवा साहब भी कहा करते थे गलतियां हमसे हुई हैं, लेकिन ये गलती नहीं है ना कि फौज के तनसीबात पे हमले करना, ये तो गलती नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल बैरिस्टर गौहर खान का इशारा इनकी इस तरफ होगा कि हम GHQ पे भी हमला करेंगे, हम कोर कमांडर का घर भी जलाएंगे, ये बात नहीं है। ये वाली बात तो कौन कैसे तस्लीम करेगा, कौन कैसे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगा, कौन कैसे कहेगा कि हमने प्लान किया था। लिहाजा ये डिस्प्यूट चलता रहेगा, लेकिन मामला डिस्पोज होना शुरू हो गया है। अभी तो वो मिलिट्री ट्रायल वाली चीजें बाकी हैं, असल जो है ना फैज हमीद का, हाँ वो और भी चीजें हैं, वो अभी वो बाकी हैं। अच्छा शौकत भाई, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये फरमाइएगा कि अगर माफी को ऑप्शन है तो उस ऑप्शन की तरफ आप क्यों नहीं जाते, माफी तलाफी करके जान आगे बढ़ें ताकि सियासत कर सकें, मुल्क भी आगे बढ़े, क्यों आप जिद पे अड़े हुए हैं? छोटी सी ब्रेक और दोबारा जरूरत।